प्रतिनिधि दर्शकों का स्वागत करता हूँ। हमारे सहयोगी मिस्टर सुनील दर्शन और पूर्व की भांति आज भी इस मैच का लेखा जोखा 3 नंबर की जर्सी में आता है मिथुन मिंज, विकास कुजू 1 नंबर की जर्सी में, संदीप मिंज 7 नंबर की जर्सी में, तिवारी मिंज 4 नंबर की जर्सी में है। आप गोल पोस्ट में डालने का जो प्रयास हुआ, लेकिन इस तरह से सफलताएं मिल चुनाव में है। यहाँ पर तुरंत अवसर मिला है सकरी गली के खिलाड़ियों को। कागजी आंकड़ों की बात करी जाए तो आज यह होगी कि कितने देर तक मुकाबले में एक दूसरे के ऊपर हावी होने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर सकरी गली के खिलाड़ियों ने साथी को देना चाहते थे, लेकिन सुजीत कुमार के पास गेंद जो काफी तेजी के साथ अपने साथी को बढ़ा दिया है और उन्होंने अपने साथी को देने का प्रयास किया था, लेकिन 3 नंबर में सजे खिलाड़ियों के पास गेंद चली। बहुत अच्छे थ्रो के जरिए अपने साथी को दिया है। हमारे नजरों से खेल ओझल होता हुआ काफी ज्यादा दरो मदार है सबसे का सुजीत के ऊपर, क्योंकि जाना पहचाना चेहरा सुजीत के द्वारा इस ग्राउंड पर काफी ज्यादा गोल किए गए हैं, हैट्रिक भी किए गए हैं। वो आज 10 नंबर की जर्सी में खेल रहे हैं। 3 खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिनके द्वारा हैट्रिक लिए गए हैं, उसमें सुजीत कुमार का भी नाम सम्मिलित है। जबकि तेजी के साथ सकरी के गली के खिलाड़ी यहाँ पर ऑफसाइड में पकड़े जाएंगे बैकी के रूप में। और एक बार फिर से सकरी गली के खिलाड़ियों के पास गए, लेकिन सुजीत किसी भी जगह पर अपने आप को संतुलित कर लेते हैं। प्रत्येक मैचों में अपने आप की भूमिका को समझते हैं और प्रत्येक मैदान के चारों तरफ अपना उपस्थिति दर्ज कराते हैं और लंबे किक के जरिए अपने साथी का जो देने का प्रयास हुआ था उसमें वो सफल होते हुए। और यहाँ पर तेजी के साथ सबसे के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास हुआ था, लेकिन वह प्रयास बेकार जाता हुआ, अन्यथा की संभावना जो बनी थी उसमें कुछ सफलताएं मिलती। एक बार ठीक मध्यंतर रेखा के आसपास खेल चलता हुआ सुजीत कुमार ने अपने साथी को बढ़ा। अभी भी अपने पास गेंद रखने में ज्यादा विश्वास रखते हैं सुजीत कुमार। जबकि जो खेल में समय अधिक व्यतीत होते जाएंगे त्यों खेल में रोमांच देखने को मिला है। और तेजी के साथ सकरी गली के खिलाड़ी 2-3 खिलाड़ियों को चकाने के बाद अपने साथी को देना चाहते थे, लेकिन उसमें वे नाकाम। एक बार फिर उन्हीं के पास गए और इस बार अपने साथी को देते इससे पूर्व में 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में पकड़ता हूँ। साथ ही साथ हमारे तमाम अभिभावक जो कि मंचासीन है उनका भी अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर एक बार फिर भारतीय के कब्जे में गेंद और वहाँ पर एक बार फिर शायद फॉल करार दिया गया। और यहाँ पर जो संभावनाएं बन रही थी और काफी अच्छा खासा भरोसा उनके ऊपर और दूर से ही गोल पोस्ट में डालने का प्रयास, लेकिन रक्षा पंक्ति को भेज नहीं पाए। अभी भी वहाँ पर काफी दूर से वहाँ पर बाल बचे और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। पर दोनों ही टीम आगे अगले चक्र में प्रवेश करने के लिए जूझते हुए और यहाँ पर एक बार फिर अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाने का प्रयास, लेकिन वहाँ पर शायद इसका फॉल में पकड़े गए और इस तरह से यहाँ पर फ्री किक के द्वारा गेंद को बढ़ा दिया। अभी भी एसएफसी के कब्जे में गेंद, लेकिन वहाँ पर एक बार फिर सकरी गली ने गेंद को क्लियर करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर पैरों से टकराया और बिल्कुल जो फ्री किक बिल्कुल गोल पोस्ट में डालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर धीरे धीरे बिल्कुल वहाँ पर चौकन्ने गोलकीपर ने उन्होंने गेंद को अपने आगोश में समेटा और यहाँ पर खेल दिया। आप देखना है कि वहाँ पर 12 नंबर के खिलाड़ी और यहाँ पर बिल्कुल मध्यंतर के पास खेल चलता हुआ 6 नंबर के जर्सी में भारतीय के खिलाड़ी और वहाँ पर अभी भी मध्यंतर के पास खेल चलता हुआ धीरे धीरे वहाँ पर साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई खिलाड़ी नहीं। और अभी भी वहाँ पर एक बार फिर हमें देखना है कि साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं और दूर से यहाँ पर दूसरे खिलाड़ी को छकाया, लेकिन अब देखना है कि किस तरह से गोल पोस्ट में डालने का प्रयास करते हैं। और फिर वहाँ पर एक बॉल बचे वहाँ पर बिल्कुल फ्री किक लेने के लिए तैयार है भालपुर एसएफसी के खिलाड़ी और मध्यंतर के पास उनके माध्यम से साथी खिलाड़ी को छोड़ दिया है, लेकिन वहाँ पर गोल पोस्ट पर आ गए हैं और इस तरह से यहाँ पर हेडर के माध्यम से गेंद को क्लियर किया
अन्यथा यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, लेकिन एक बार फिर वहाँ पर अब देखना है कि स्कोर में परिवर्तन लाने का प्रयास और धीरे धीरे यहाँ पर सीधे जो है कि हल्के कानपुर एसएससी के खिलाड़ी और इस तरह से यहाँ पर साथी खिलाड़ी को जोड़ा और उसमें हम सब कामयाब हो गए। साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर रक्षा पक्षी के खिलाड़ी सक्रिय गली के खिलाड़ी काफी मुस्तैदी के साथ उन्होंने जीतू के पास गए, जितेंद्र कुमार के पास साथी खिलाड़ी को ढूंढ लिया, लेकिन वहाँ पर अभी भी जो है कि रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी मौजूद, लेकिन वहाँ पर और एक बार फिर वहाँ पर 8 नंबर की जर्सी में सभी खिलाड़ी देखना है कि जी नहीं, बिल्कुल वहाँ पर अच्छा पर मांग है उस मांग से लगभग जो है कि अभी तक किसी भी तरह का जो स्कोर है दोनों ही टीम 0-0 के स्कोर पर खेल रही है और इसके लिए वहाँ पर साथी खिलाड़ी बढ़ा दिया। हम देखना कि आउट साइड में पकड़े गए, काफी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर मध्यंतर के पास साथी खिलाड़ी को ढूंढने में सफल हुए और एक बार फिर वहाँ पर फालतू के कब्जे में खेल और हवाई किक के जरिए उन्होंने गेंद को साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास किया और उसमें लगभग में सफल हुए और इस तरह से एक बार फिर वहाँ पर शायद फॉल में पकड़े गए और क्रिकेट की अब देखना है कि इस तरह से गोल में परिवर्तन कर पाते और हल्के से पैरों से थोड़ा सा दिशा दे दिया और इस तरह से यहाँ पर मध्यंतर के पास खेल चलता आगे भी वहाँ पर 12 नंबर की जर्सी में, लेकिन वहाँ पर मुस्तैदी के साथ और यहाँ पर खेल आगे बढ़ा दिया है, लेकिन देखना है कि काफी खतरनाक इरादा लेकर से आगे बढ़े हुए थे और देखना है कि और एक बार फिर के लिए तैयार वहाँ पर साथी खिलाड़ी को खेल दिया है और यहाँ पर दूर से ही खेलने का प्रयास, लेकिन वहाँ पर कोई खिलाड़ी नहीं, रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी ने भरतपुर के खिलाड़ी ने गेंद को क्लियर किया और यहाँ पर देखना है कि दूर से ही खेलने का प्रयास और इस तरह से ऑफ साइड सकती थी, लेकिन यहाँ पर मध्यंतर के पास अभी भी खेल चलता हुआ और अच्छा सा प्रयास यहाँ पर करा दिया, लेकिन खेलने का प्रयास, लेकिन वहाँ पर खतरनाक इरादा लिए हुए थे गेंद को और दूर से गोल पोस्ट में डालने का प्रयास, लेकिन वहाँ पर 2-3 खिलाड़ी को उन्होंने छकाया, लेकिन अंततः जो है कि गेंद को क्लियर किया और इस तरह से 8 नंबर की जर्सी में सभी खिलाड़ी उन्होंने अच्छे प्रयास में सीखे और एक बार फिर सुजीत कुमार के पास मध्यंतर के पास चलता काफी अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रहा है सुजीत कुमार के द्वारा, जो कि मैदान के चारों ओर उन्होंने चक्कर लगाते हैं और वहां पर दूर से ही खेलने का प्रयास किया था, लेकिन वहां पर चूंकि और कोई रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी ने हेडर के माध्यम से गेंद को क्लियर किया। अभी भी सक्रिय गली के खाते में खेल चलता हुआ वहां पर एक बार फिर नंबर की जर्सी में साथी खिलाड़ी को जोड़ने में सफल एसएफसी भालपुर के खिलाड़ियों को और इस तरह से वहां पर एक बार फिर सक्रिय गली के खिलाड़ियों के रक्षा पंक्ति ने गेंद को क्लियर किया और एक बार फिर वहां पर 10 नंबर की जर्सी में 2-3 खिलाड़ी को छकाया। अब देखना है कि किस तरह से गेंद को आगे बढ़ाया और दूर से ही गोल पोस्ट में डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन वहां पर दिशा बदल, लेकिन वहां दूर से ही 1 नंबर की जर्सी में 2-3 खिलाड़ी को छकाया, लेकिन छोटे छोटे पास के जरिए गेंद को क्लियर करना चाहते थे, साफ सुथरे गोल पोस्ट में डालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वे तक कुछ गुंजाइश नहीं कर पाए और अभी भी जो है कि वहाँ पर सक्रिय गली के कब्जे में खेल चलता हुआ और वहाँ पर 2-3 खिलाड़ी को छकाया और 7 खिलाड़ी को बढ़ा दिया, लेकिन वहाँ पर ऑफ साइड में पकड़े गए और इस तरह से एक बार फिर और यहाँ पर मध्यंतर के पास अभी भी खेल चलता हुआ, लेकिन मुस्तैदी के साथ यहाँ पर थ्रो इन कामों का सक्रिय गली के खिलाड़ियों को उन्होंने 2-3 खिलाड़ी को छकाने का प्रयास किया था, लेकिन वहाँ पर अभी भी रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी जो कि एसएफसी भालपुर ने क्लियर किया और हेडर के एसएफसी भालपुर के खिलाड़ी और लंबा सा प्रहार वहाँ पर बिल्कुल गोल पोस्ट के आसपास जाती हुई गेंद को उन्होंने क्लियर किया और इस तरह से अभी भी भालपुर के पास खेल चलता हुआ। अब देखना है किस तरह से यहाँ करता है और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि दर्शकों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रहा है और इस तरह से यहाँ पर लंबा प्रहार देखना है कि बिल्कुल गोल पोस्ट के बाहर और एक यहाँ पर काफी बाहर चली गई और इस तरह से यहाँ पर एक बार फिर अच्छे प्रयास में ठीक है और जो खतरा यहाँ पर बन रहा था वो बिल्कुल जो है कि
खत्म होता हुआ एक बार फिर 9 नंबर की जर्सी में से खिलाड़ी आगे दूसरे खिलाड़ी को लेकिन वहां पर सकरी गली की टीम दबाव बनाने में सफल हो जाती है। तो निश्चित तौर पर दोनों ही टीम की क्षमताएं जो है अभी तक बराबरी पर है। हालांकि स्कोर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है, पूर्व की भांति 0-0 पर रुका हुआ, लेकिन यहाँ पर कारवा निकल चुका है सकरी गली की ओर से, लेकिन वह और एक सुंदर कॉर्नर के जरिए गोल में डालने का प्रयास अभी भी लगातार प्रयास जारी, लेकिन खेल के एक आध गोल कर लिए जाए, जबकि आज वे चेहरे नजर नहीं। और उसी के और एक बार फिर से सकरी गली खेल धीरे धीरे अपने गंतव्य समय की ओर जाता हुआ। इस समय मध्य रेखा के आसपास दोनों टीम के खिलाड़ी दूसरे से जूझने का जो प्रयास हुआ था उसमें सफल होते हुए एसएफसी के खिलाड़ी सुजीत कुमार के पास गए, खिलाड़ी को छकाने का प्रयास, लेकिन उसे छकाते और छकाने का सफल होते हुए गेंद उनसे छीन ली गई है। और यहाँ पर सकरी गली के खिलाड़ी छोटे छोटे पास के माध्यम से किसान गली के खिलाड़ी काफी चतुराई के साथ एक खिलाड़ी को छकाया। यहाँ पर 10 नंबर में से खिलाड़ी अपने साथी को ढूंढने का प्रयास करते हैं, इससे पूर्व गेंद उनसे छीन ली गई है। और यहाँ पर 2 नंबर में से खिलाड़ियों को पैरों कर लेंगे और उन्होंने अपने साथी को बढ़ा दिया है। क्या सुंदर खेलों का प्रदर्शन दोनों ही टीमों के द्वारा अब तक किया जा रहा है। और यहाँ पर खतरनाक इरादे लेकर निकले थे, लेकिन गेंद हो जाता है और इसी करीब में एक लंबे किक के जरिए अपने साथी को बढ़ाया है, लेकिन निर्णायक चौथा मुकाबला चलता हुआ सकरी गली और भोपालपुर के बीच। और यहाँ पर बढ़ा दिया है लंबे किक के माध्यम से और लगातार खेल में बने हुए दोनों ही टीम के खिलाड़ी सकरी गली और एसएफसी भोपालपुर। आप सभी जानते हैं भोपालपुर एक अच्छा टूर्नामेंटों का आयोजन करती है और उस टूर्नामेंट का विजेता पेप्सी की टीम रही है इस वर्ष, लेकिन रक्षा पंक्ति अपने कार्य को बखूबी अंजाम तक पहुंचाने में हमेशा तत्पर। और यहाँ पर सकरी गली के खिलाड़ियों ने अपने साथी को बढ़ा दिया है, 2 नंबर के सजे खिलाड़ी और अपने साथी को देने का यहाँ पर सफल हो चुके हैं, लेकिन रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी मुस्तैद थे किसी भी संभावित हमले को निरस्त करने के लिए। एक बार फिर से 10 नंबर में सजे खिलाड़ी, और मैं देख पाने में पूरी तरह से सक्षम हूँ कि भोपालपुर के खिलाड़ी रणनीति बनाकर खेल रहे हैं कि सकरी गली के खिलाड़ियों को वे फ्री छोड़ रहे हैं कि आप ऑफ साइड खेले, और उसी का परिणाम है कि अभी तक भोपालपुर के खिलाड़ी अपने रणनीति में यहाँ पर कामयाब होती हुई। जबकि बाद फिर से सकरी गली के खिलाड़ियों के पास काफी ज्यादा मेहनत हुआ जा रहा है, दोनों टीमों के खिलाड़ियों के खिलाड़ी काफी मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर गेंद को लेकर के आगे बढ़े, लेकिन 2 खिलाड़ियों के बीच यहाँ पर जूझते हुए खिलाड़ी को चकाया है, लेकिन ठीक प्रकार से टाइमिंग नहीं, यहाँ पर उस विश्वास में थोड़ी सी कमी पर रुका हुआ। प्रयास अभ्यस्त हुए जा रहे हैं दोनों टीमों के माध्यम से। आप सभी जानते हैं विगत जिसका कारण था वैश्विक महामारी कोरोना, अन्यथा यह कारवां 9 में से 11वें में होता, लेकिन आप जानते हैं पूरी दुनिया उससे त्रस्त रही थी, तो आप उसमें आयोजन कैसे कराते, उसी का परिणाम है कि कारवां दहाई के आंकड़े में अभी तक पार नहीं पाने में सफल हुई। और यहाँ पर 2 खिलाड़ी को छका चुके हैं और इरादा बेहद खतरनाक सकरी गली के खिलाड़ियों का, लेकिन मुस्तैदी के साथ गोलकीपर ने अपने कार्य को अंजाम दिया और अपने साथी को बढ़ाने के लिए तैयार है। और जिस तरह से यहाँ पर जो पिछले 5-10 मिनट का जो खेल चल रहा था और काफी अच्छा लग रहा था वह देखने में, और जो रफ्तार पहले से थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ गया और लगातार यहाँ पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है सकरी गली के खिलाड़ी एसएफसी भोपालपुर के ऊपर काफी दमदार। और देखिए यहाँ पर एक अच्छा सा प्रयास वहाँ पर, लेकिन नहीं है। यहाँ पर एक बार फिर लेने के लिए तैयार एसएफसी भोपालपुर के खिलाड़ी, वहाँ पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी तैनात सकरी गली के खिलाड़ी सभी खिलाड़ी को देने में सफल हो गए और दूर से यहाँ पर गोल पोस्ट में डालने का प्रयास, लेकिन वहाँ पर 6 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी से अब देखना है कि किस तरह से यहाँ पर गोल पोस्ट में डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर काफी गोल पोस्ट दूर। और इस तरह से एक बार फिर वहाँ पर
सकरी गली के रक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों ने गेम को क्लियर करने का के खिलाड़ियों को धीरे धीरे मैं देख पा रहा हूँ कि जो दर्शकों की जो संख्या है वह लगातार इजाफा हो रहा है और एक बार फिर फालतू के खिलाड़ी और वहाँ पर काफी जद्दोजहद खूबसूरती के साथ वहाँ पर खेल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन वहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आप धीरे धीरे वहाँ पर जो रणनीति है उसमें लगभग जो है कि कामयाब हुए, लेकिन अभी भी जो है कि यहाँ पर अच्छा प्रयास यहाँ पर एसएफसी फालपुर के द्वारा खूबसूरती के साथ उन्होंने फ्लाइंग किक मार करके गेम को क्लियर करने का प्रयास किया और लगभग उसमें सफल साबित हुआ। यहाँ पर चूंकि एक बार देखना है कि रक्षा दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने और दूर से सीधा गोल पोस्ट में डालने का प्रयास किया था, लेकिन सटीक निशाना लेकिन मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात भाप लिया था, हवा में ही गेम को उछलकर अपने आगोश में समेटा और जो स्कोर में परिवर्तन देखने को मिलता वो फिलहाल अभी 0-0 के स्कोर पर दोनों ही टीम एसएफसी फालपुर के खिलाड़ी और यहाँ पर एक बार फिर यहाँ पर पश्चिमी साइड लाइन के पास खेल चलता हुआ, लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं और अंत तक जो है कि वहाँ पर क्लियर किया एसएफसी फालपुर के रक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों ने। और यहाँ पर एक बार फिर चलेगा एसएफसी फालपुर के खिलाड़ी को 6 नंबर के जर्सी खिलाड़ी और एक बार फिर लंबा सा प्रयास यहाँ पर दूसरे खिलाड़ी को छलाया और इस तरह से वहाँ पर शायद लगातार खचाखच भरा हुआ और फुटबॉल प्रेमियों का जमावड़ा यहाँ पर बढ़ता हुआ। एक बार फिर मैं देर से आए दर्शकों को बता दूं कि जो यहाँ पर सुगापन के रंग की जर्सी में सजे खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी सकरी गली के खिलाड़ी है और ब्लू रंग खेल रही है के पास खेल चलता हुआ। यहाँ पर देखना है कि रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी सकरी गली के खिलाड़ी आगे आए साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर 3 नंबर के एसएफसी के खिलाड़ियों ने गेम को क्लियर करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर अभी भी मध्यंतर के पास खेल चलता हुआ। अब देखना कि खतरनाक इरादा लेकर के आगे बढ़ गए, लेकिन वहाँ पर ताक देनी होगी फालपुर एसएफसी के रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी और वहाँ पर समांतर पास के जरिए वहाँ पर खेल को आगे बढ़ाया, लेकिन अभी भी मध्यंतर के पास खेल चलता हुआ। सकरी गली कब्जे में एक अच्छा सा, लेकिन वहाँ पर गोलकीपर आगे आए और स्वयं उन्होंने आगाह किया साथी खिलाड़ी को शेष का चलता हुआ, लेकिन वहाँ पर मुस्तैदी के साथ फालपुर के खिलाड़ी काफी अच्छा खासा यहाँ पर खेल का आनंद लेता हुआ हमारे दर्शक बंधु मैं उनका कहीं भी स्वागत करता हूँ। एक बार फिर वहाँ पर दूर से ही गोल पोस्ट में डालने का प्रयास करेंगे शायद सकरी गली के खिलाड़ी, लेकिन वहाँ पर और इस तरह से यहाँ पर जो परिवर्तन देखने को मिलता है स्कोर में वैसा कुछ नहीं देखने का मिला। अभी भी यहाँ पर 0-0 के अब देखना है यहाँ पर खतरनाक इरादा लेकर के आगे बढ़ गए, लेकिन वहाँ पर गोलकीपर आगे आए और फालपुर के खिलाड़ी और इस तरह से वहाँ पर दूर से ही करने का प्रयास और यहाँ पर एक बार फिर गोल पोस्ट में डालने का प्रयास, लेकिन वहाँ पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी तैनात सकरी गली के खिलाड़ी और साथी खिलाड़ी को देखने में काफी। अब मैं बता दूं यह लगभग 30 मिनट का खेल संपन्न हो चुका है। अब खेल चलता हुआ और एक बार फिर वहाँ पर दूसरे गली के खिलाड़ियों को और यहाँ पर साथी खिलाड़ी को दूर से लंबा सा थ्रोइंग, यहाँ पर कोई खिलाड़ी नहीं और एक बार फिर मध्यंतर के पास खेल चलता हुआ वहीं साथी खिलाड़ी को ढूंढने में सफल हुए और इस तरह से वहाँ पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी थ्रोइंग का मौका एसएफसी फालपुर के खिलाड़ियों को और उछल करके पेट के माध्यम से गेम को क्लियर करने का प्रयास किया और अभी भी वहाँ पर काफी दूर चली गई स्कोर पर खेल चलता हुआ मैं बता दूं। और इसी बीच यहाँ मैं उन दर्शक हृदय स्थली से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इसी बीच यहाँ पर खेल प्रारंभ और यहाँ पर एक बार फिर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे फालपुर की टीम दूसरे खिलाड़ी को चलाया और दूर से ही यहाँ पर खेलने का प्रयास, लेकिन वहाँ पर अभी भी जितेंद्र कुमार के पास खेल चलता हुआ मध्यंतर के पास चलता हुआ सकरी गली लगातार जो है कि अपने दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वहाँ पर दूर से ही प्रहार, लेकिन
काफी बाहर चली, खिलाड़ी जो है कि गोल पोस्ट के पास चलता हो, लेकिन वहाँ पर दूर से ही खेलने का प्रयास, लेकिन एक बार फिर वहाँ पर जो खतरा का बादल है वह फिलहाल चलता हुआ, और यहाँ पर हेडर के माध्यम से यहाँ पर मध्यस्थ के पास अभी भी खेल चलता हुआ दूसरे साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसमें नाकामयाब हुए सक्रिय गली के खिलाड़ी, और एक बार फिर वहाँ पर समांतर पास के जरिए वहाँ पर साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिए थे, लेकिन वहाँ पर एक बार फिर मुस्तैदी के साथ सक्रिय गली के खिलाड़ी मध्यस्थ के पास खेल चलता हुआ, लेकिन वहाँ पर अच्छे प्रयास में चुके अभी भी सक्रिय गली के कब्जे में खेल चलता हुआ और साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं, और लेकिन यहाँ पर समांतर पास के जरिए आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नाकामयाब, और एक बार फिर वहाँ पर सक्रिय गली के खिलाड़ी मौजूद। अब देख रहे हैं कि 10 नंबर की जर्सी में सजे खिलाड़ी दूर से ही खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी तैनात, उन्होंने किसी भी मंसूबे को उन्होंने निरस्त करने का प्रयास किया और उसमें सफलता हासिल की, और SFC भागपुर के खिलाड़ी, और अब देखना है कि जी नहीं अभी भी जो है कि सक्रिय गली के खिलाड़ी काफी मुस्तैदी के साथ वहाँ पर समुद्र पास के जरिए खेल को आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन ऑनियन से और लंबा सा प्रहार बिल्कुल मध्यंतर के पास खेल को कलेक्ट किया, लेकिन इतनी ही मुस्तैदी के साथ खेल चलता है। काफी खिलाड़ी ने बनाया, काफी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं, और इस तरह से दूर से ही निशाना बनाने का प्रयास, लेकिन वहाँ पर एक बार फिर सक्रिय गली के खिलाड़ियों को, और अभी भी जो है शून्य है, और अभी भी मध्यस्थ के पास खेल चलता हुआ 10 नंबर के सजे खिलाड़ी सुजीत कुमार काफी अच्छे खेल का प्रदर्शन अब तक SFC भागपुर की तरफ से कर रहे हैं, और उच्च मुस्तैदी के साथ यहाँ पर खेल को बढ़ा दिया है, साथ खिलाड़ी को ढूंढने में सफल हुए, और यहाँ पर एक बार फिर दूर से ही प्रहार, यहाँ पर जो डिफेंस किक होता है, जो उसका व्यक्तिगत अधिकार होता है, उस पर उन्होंने अधिकार जमाया, और इस प्रकार यहाँ पर एक बार फिर मध्यस्थ के पास खेल चलता हुआ दूसरे खिलाड़ी को छकाया और साथी खिलाड़ी को आगे बढ़ाने में सफल हुए। अब देखना है कि खतरनाक इरादा SFC भागपुर फ्री किक, सॉरी थ्रो इन का मौका SFC नहीं, फ्री किक का मौका और इस तरह से नहीं मिल पा रहा है, और मध्यंतर से पहले जो गर्माहट थी खेलों में वो थोड़ा देर के लिए पहले 20 मिनट तक के लिए देखने को मिला, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वो सब कुछ नहीं सुगमाहट नजर आ रही है, और इस तरह से बाकी यहाँ पर दूर से ही प्रहार करने का प्रयास, लेकिन वहाँ पर एक खिलाड़ी को छकाया, दूसरे खिलाड़ी को छकाया, साथी खिलाड़ी को ढूंढने में सफल हुए, और यहाँ पर एक बार फिर SFC और दूर से यहाँ पर गोल पोस्ट में डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन वहाँ पर समांतर पास के जरिए बढ़ा दिया है। अभी भी रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद एक दूसरे से जूझते हुए, और इस तरह से वहाँ पर अभी भी कब्जे में गेंद, लेकिन वहाँ पर हेडर के माध्यम से एक खिलाड़ी, और देखते ही देखते उन्होंने गेंद को अभी भी जो है कि साथी खिलाड़ी को बढ़ाया, लेकिन वहाँ पर सुजीत कुमार ने गेंद को क्लियर किया, लेकिन मौका एक बार फिर सक्रिय गली के खिलाड़ियों को काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन यहाँ पर अब तक हो रहा है, और वहाँ पर दूसरे खिलाड़ी चुके, लेकिन वहाँ पर आउटसाइड और सक्रिय गली के खिलाड़ी, और अभी भी यहाँ पर 10 नंबर के जर्सी में जो दबाव झेल रहा है SFC भागपुर के खिलाड़ी, और इस तरह से यहाँ पर दोनों ही टीम इसको करते जा रहे हैं, यहाँ पर दूर से ही करने का प्रयास, लेकिन वहाँ पर कोई फायदा नहीं, दूर से ही प्रहार करने का प्रयास, लेकिन गोलकीपर आगे आकर के गेंद को क्लियर किया, और लंबा सा प्रहार यहाँ पर दूर से गोल पोस्ट में डालने का प्रयास, यहाँ पर अभी भी मध्यंतर के पास खेल चलता हुआ दूसरे खिलाड़ी को छकाया और अपने खिलाड़ी को ढूंढने में सफल हुए, और यहाँ पर चुके थोड़ा सा लुढ़क गए थे गेंद, और अभी भी भागपुर के कब्जे में खेले चलता हुआ। अब देखना कि साथी खिलाड़ी को दूर से ही गोल पोस्ट में डालने का प्रयास, लेकिन वहाँ पर अच्छा सा प्रहार SFC डिफेंडर वहाँ पर तैनात, और किसी भी तरह की जो अनहोनी है, और दूर से ही यहाँ पर खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन साथी खिलाड़ी को बढ़ाया, और इस तरह से यहाँ पर अभी भी मध्यंतर के पास खेल चलता हुआ
एसएफसी भागपुर के कब्जे में थे, दूसरे खिलाड़ी को छटाया और इस तरह से वहाँ पर कोई हताहत नहीं और गगनचुंबी में प्रहार पर प्रहार किए जा रहे हैं और इस तरह से फिर वहाँ पर दूर से ही खेलने का प्रयास करेंगे। देख रहे हैं कि किस तरह से गोल पोस्ट में डालने का प्रयास कर रहे हैं, आगे आए और गेंद को जो है कि सुरक्षित किया गेंद को और इस तरह से एक बार फिर साथी खिलाड़ी को बना दिया। लंबा ले और इस तरह से यहाँ पर एक बार फिर दूसरे सत्र में मध्यंतर के पास खेल चलता हुआ अभी भी जो है ये दोनों ही टीम 0-0 के स्कोर पर और काफी अच्छे खेल का प्रदर्शन यहाँ पर और यहाँ पर खेलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वहाँ पर बाल और जबकि मैं देख पा रहा हूँ कि दूसरे सत्र का खेल लगभग 10वें मिनट में प्रवेश कर गया है। अब देखना है कि शेष समय में किस तरह से अपना स्कोर में तब्दीली करते हैं और इस तरह से यहाँ पर एक बार फिर वहाँ पर मध्यंतर के पास खेल चलता हुआ साथी खिलाड़ी को बढ़ाने का प्रयास करें, फिर का मौका मिलेगा एसएफसी भागपुर के खिलाड़ियों को। काफी अच्छा खासा खेल का प्रदर्शन दोनों ही खिलाड़ियों के द्वारा समांतर पास के जरिए वहाँ पर खेल को आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन वहाँ पर 10 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी अब देखना है कि इसे किस तरह जो है कि गोल पोस्ट में डालने का प्रयास करेंगे और इसमें लगभग सफल साबित हुए समांतर पास के जरिए वहाँ पर, लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और इस तरह से वहाँ पर किसी भी तरह की अनहोनी थी उसे टालने का प्रयास किया और इस तरह से को और काफी जो गर्माहट फुटबॉल में होनी चाहिए वैसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे और हमारे वढ़ार कमेंटेटर और दूर से ही गोल और एक बार फिर यहाँ पर फ्री किक लेने के लिए तैयार बिल्कुल मध्यंतर के पास खेल चलता हुआ अभी भी एसएफसी भागपुर के कब्जे में खेल और देखना है कि यहाँ पर डिफेंडर सकरी गली के खिलाड़ियों ने दूर से ही वहाँ पर गेंद को प्रहार किया और एक बार फिर यहाँ पर आगे बढ़ा दिया है, लेकिन वहाँ पर कोई खिलाड़ी नहीं, गोलकीपर आगे आए और उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया और साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे और इसमें लगभग सफल साबित हुए, फिसल करके उन्होंने गेंद को अपने कब्जे में कलेक्ट किया और इस तरह से साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया है। एक बार फिर वहाँ पर छोटे छोटे पास के जरिए वहाँ पर खेल को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मुस्तैदी के साथ रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी वहाँ पर तैनात और इस बार फिर एक बार गोलकीपर आगे आए और उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया। के पास खेल चलता हुआ सकरी गली और एसएफसी भागपुर के बीच मैच, फुटबॉल मैच का यह शानदार टूर्नामेंट और एक बार फिर यहाँ पर चुके और भागपुर के खिलाड़ी साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे और समांतर पास के जरिए आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर मध्यंतर के पास सकरी गली के खिलाड़ियों ने गेंद को अपने कब्जे में कलेक्ट किया और साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं और वहाँ पर कॉर्नर के आसपास खेल चलता हुआ और दूर से ही वहाँ पर गोल पोस्ट में डालने का प्रयास, लेकिन वहाँ पर इस तरह से वहाँ पर गोलकीपर का कोई प्रभाव नहीं, निर्णायक और जो भागपुर के द्वारा खेलने का चांस और यहाँ पर दूर से ही खेलने का प्रयास, लेकिन वहाँ पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी तैनात सकरी गली के उन्होंने किसी भी तरह के मंसूबे को निरस्त किया और अभी भी खेल रहे कि दूसरे सत्र में चलता हुआ और 0-0 के स्कोर पर खेल चलता हुआ और दूर से ही वहाँ पर काफी प्रयास कर रहे हैं सकरी गली के खिलाड़ी और कम नहीं है एसएफसी भागपुर के खिलाड़ी सुजीत कुमार ने गेंद आगे आकर के आए और सीधे गोल कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और एक लंबा सा प्रहार वहाँ पर चलता हुआ और इस तरह से वहाँ पर एक बार फिर दूर से ही खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी भी साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुस्तैदी के साथ वहाँ पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी कई खिलाड़ी आपस में जूझ रहे हैं, लेकिन नतीजा अभी भी 0-0 के स्कोर पर और इस तरह से वहाँ पर एक बार फिर जिसमें कि भागपुर और सकरी गली की टीम आमने सामने खेल रही है
दूसरे हाफ का खेल चलता हुआ, दोनों ही टीमें 0-0 की बराबरी पर खेल रही है। वक्त हो चुका है, काफी सुहावना मौसम है फुटबॉल के लिए, और जब भी अभी भी मुकाबला 0-0 की बराबरी पर चलता हुआ, दोनों ही टीमें पहले गोल की इसी बीच स्थानीय नायक विक्रम कुमार की झंडी हवा में ली और इसका साफ इशारा था कि बॉल स्पर्श रेखा की पार कर गई थी। इसी बीच सक्रियगढ़ी की टीम काउंटर अटैक बनाते हुए, लेकिन बीच बचाव करते हुए पन्नू चक्की क्रांतिकारी क्रीड़ा स्थल पर काफी शानदार मुकाबला को एक सही तजुर्बा देते हुए इसी बीच सुजीत काफी तेज आक्रमण बनाने का प्रयास और दूर से ही नेट में डालने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस क्षेत्र को इस टूर्नामेंट में नहीं, पिछले विगत वर्षों में जो टूर्नामेंट हुआ था उन्होंने हैट्रिक जमा करने की इतिहास रचा था इस क्रांतिकारी क्रीड़ा स्थल पर, लेकिन आज वो अपने टीम के लिए पहले गोल के लिए तरस रही है, जिसका कि साफ मतलब कि विपक्षी टीम भी काफी मजबूत है। सक्रियगढ़ी की टीम एक बार पुनः काउंटर अटैक बनाने का प्रयास, लेकिन बीच बचाव करते हुए बॉल को रक्षापन के द्वारा बेहतरीन प्रयास के द्वारा बॉल को क्लियर किया गया। इसी बीच अभी भी 8 नंबर में से खिलाड़ी सक्रियगढ़ी के बॉल को लेकर बढ़ना चाहा आगे, लेकिन यहाँ पे गलत खेल में पकड़े गए। अच्छा खासा युवा पीढ़ी का आगमन हुआ है पन्नू चक्के से क्रांतिकारी क्रीड़ा स्थल पर निर्णायक महोदय का काफी इसी बीच तेज आक्रमण बनाने का प्रयास, सुजीत कुमार अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच एक खिलाड़ी को चमकने के पश्चात दूर से यहाँ पे गलत खेल में पकड़े गए। मुख्य निर्णायक बॉल को नेट में डाल सकते हैं, यहाँ पे दूर से नेट में डालने का प्रयास किया गया था, लेकिन काफी सुंदर बॉल को गैदर करते हुए सक्रियगढ़ी के गोलकीपर वही एक खिलाड़ी को झटकने के पश्चात अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाने का प्रयास किया। यहाँ पे खतरा हो सकता है, लेकिन किसी तरह से बॉल को क्लियर किया गया। काफी सुंदर खेलों का प्रदर्शन अभी तक दोनों ही टीमों से, काफी अनुशासित खेल का प्रदर्शन किया है दोनों ही टीम की तरफ से, और हमारे इसी बीच काफी गुत्थागुत्थी करते हुए यहाँ पे भोलपुर के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास किया गया था, लेकिन नाकाम रहे। दूर से ही नेट में डालने का प्रयास किया गया, लेकिन बेकार सा शॉट जाता हुआ उत्तरी गोल पोस्ट से। दोनों टीमों की तरफ से किसी भी के तरफ भी गोल नहीं हुआ है, और एक खिलाड़ी को छकाने का पश्चात सुजीत अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन सटीक पास देने में नाकाम रहे। और अब देखना है कि इसी बीच 9 नंबर में से खिलाड़ी सक्रियगढ़ी की तरफ से अब आक्रमण बनाने की तैयारी, लेकिन बॉल जाता हुआ पूर्वी साइड लाइन के बाहर। गोल कीपर की अब थोड़ा सा परीक्षा लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऊंचा लंबा शॉट चला गया है। उनमें शुरुआती क्षणों में गोल करने में कोई भी टीम नाकाम रही थी, जिसका कारण है कि आज आक्रामक रवैया खेल देखने को नहीं मिला है और अन्य टीमें उतरी है। शायद यह मुकाबला अभी भी 0-0 की जो बराबरी पर चल रहा है। सक्रियगढ़ी की तरफ से काफी तेज तलाक मारिया में गोल हो सकता है, और गोल ऑफसाइड में पकड़े गए हैं। सामने नायक की झंडी हवा में लहरा चुकी थी और इसका साफ मतलब था कि ऑफ साइड में अब पकड़े जा चुके हैं। आप मुख्य निर्णायक से ना यहाँ पे पकड़ने की तैयारी, और अभी भी बॉल क्लियर नहीं हुआ है। अब एक खिलाड़ी को चकने के पश्चात 1 नंबर में खिलाड़ी अपने साथी ढूंढने का प्रयास, बीच बचाव करते हुए यहाँ पे पुनः आक्रमण बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं सुजीत, और देखना है कि शानदार प्रयास मजबूत रक्षा पंक्ति के द्वारा बॉल को क्लियर किया गया। अभी भी मुकाबला 0-0 की बराबरी पर चलता हुआ दूसरे हाफ का जो यह खेल चल रहा है, इसमें दोनों ही टीमें पहले गोल करने के लिए बेताब है, लेकिन अभी तक सफलता किसी को भी नहीं मिली है, जिसका किस्सा अंदाजा लगा सकते। इसी बीच
दूर से ही नेट में डालने का प्रयास और बॉल चली गई यहाँ पे दक्षिणी साइड लाइन के बाहर। साथ ही विपक्षी खेमे में आप आक्रमण बना सकते हैं, एक रणनीति तैयार कर सकते हैं, अन्यथा आप असफल ही होते चले जाएंगे। अभी भी यहाँ पे अब पुनः खतरा मंडराता हुआ भोजपुर के ऊपर, उस यहाँ पे जोरदार शॉट खेला गया था, लेकिन गोल पोस्ट के ऊपर से इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए हमारे आए हुए तमाम दर्शकों का मैं अपने साथी कमेंटेटर के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ मैं दर्शकों को बता दूं कि यह जो मुकाबला खेला जा रहा है काफी अंतिम क्षणों में यह मुकाबला जा चुका है और देखना है कि कौन सी टीम अगले चक्र में प्रवेश कर पाती है। जो भी टीमें जीतेगी वह क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी और अन्यथा जो टीम एक चमचमाती हुई ट्रॉफी के साथ नगद कैश भी रखा गया है हमारे आयोजक समिति द्वारा। और यहाँ पे ऊंचा शॉट के साथ सुंदर हेडर के साथ मेरे साथ खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस रणनीति को निरस्त करते हुए अब सकरी गली के खिलाड़ी छोटे छोटे पास के साथ अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास किया गया था, लेकिन सुजीत काफी तेज तर्रार आक्रमण बनाने का प्रयास करते हैं। वो शायद उन्हें अभी तक अपने साथी खिलाड़ी का भरपूर योगदान नहीं मिल पाया, अन्यथा वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि गोल करने में कहीं भी चूक नहीं करते हैं। और बॉल चली गई यहाँ पे पूर्वी साइड लाइन के बाहर, थ्रो-इन का मौका मिला है भागपुर को। छोटे छोटे पास के साथ अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास किया गया था। जिस खेल के लिए आए हुए यहाँ के दर्शक उन्हें अभी तक ये मुकाबला देखने को नहीं मिला, लेकिन अब जो अंतिम क्षणों का खेल चला जाएगा उसमें दर्शकों को जरूर एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब दोनों ही टीमें अपने अंतिम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से पिछले 5-10 मिनट में जो रफ्तार देखने को मिल रहा था वो लग रहा था कि नहीं, ये फुटबॉल का मैच वाकई जो है कि रोमांच से भरा होता है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर प्रदर्शन भागपुर और यहाँ पर एक बार फिर दूर से ही प्रहार करने का प्रयास कर रहे थे भागपुर के खिलाड़ियों ने, लेकिन यहाँ पर तैनात सकरी गली के रक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों ने गेंद को क्लियर, काफी मजबूत रक्षा पंक्ति का बेनायाब तोहफा यहाँ पर पेश करते हुए फिर यहाँ पर दूर से प्रहार करने का प्रयास और यहाँ पर थोड़ा सा प्रहार, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन होता गोल में यदि। और भागपुर की टीम के बीच शानदार फुटबॉल मैच का आयोजन और पन्नूचक के समस्त आयोजन टीम के सभी सदस्यों की सौजन्य से यह खेल चलता हुआ। और इसी बीच यहाँ पर सुजीत के कब्जे में खेल, लेकिन वहाँ पर मजबूत रक्षा बनते सकरी गली के खिलाड़ी साथी खिलाड़ी को ढूंढे और वहाँ पर एक बार फिर भागपुर के रक्षा पंक्ति की दाद देनी होगी, जिन्होंने तमाम मंचों को जो है कि पानी फेर दिया। और अभी भी मध्यंतर के पास खेल चलता हुआ, लगभग सेकेंड हाफ का खेल 25वें मिनट में प्रवेश कर गई है। और यहाँ पर हमारे ठीक मंच के सामने से खिलाड़ी एक दूसरे से जूझते हुए लेकिन सुंदर सा प्रतिदिन अति व्यतीत होता हुआ और शाम का समय फुटबॉल के लायक बनता हुआ और अपने गोल की तलाश में भागपुर और सकरी गली के खिलाड़ी और यहाँ पर टीम एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास कर रही है। और इस तरह से यहाँ पर कोई फायदा नहीं, इस तरह से जिनमें के प्रथम हाफ में ही अधिकांश गोल हो जाया करते थे, लेकिन आज यह कौन सा दिन है कि अभी भी जो है कि दोनों ही टीम 0-0 के स्कोर पर खेल रही है। दोनों एक दूसरे से बढ़त बनाने के लिए एक तीसरा कॉर्नर किक मिलेगा सकरी गली के खिलाड़ियों को, और कोई भी कॉर्नर किक को गोल में परिवर्तन नहीं कर बात बन सकती है, लेकिन ऐसा ही कुछ नहीं। और उसके हेड से टकराई खिलाड़ी को काफी लंबा सा थ्रो यहाँ पर और बिल्कुल ऊंचाई भरे गेंद को लिए हुए थे। और यहाँ पर एक बार फिर वहाँ पर और इस तरह से यहाँ पर गोल
और जो दरकार थी सकरी गली के खिलाड़ियों को, उसमें लगभग में जो है कि अभी चर्चा में कर ही रहा था कि यहाँ पर अभी तक उत्साह से लवरेज सकरी गली के खिलाड़ी मिथुन मिंज के द्वारा यह गोल किया गया, पहला गोल अपने टीम के लिए। और काफी आकर्षक संदीप मिंज 7 नंबर की जर्सी में सजे हैं सकरी गली के खिलाड़ी, जिन्होंने कि शानदार गोल का आगाज किया, यहाँ पर अपने स्कोर में परिवर्तन किया और इस तरह से सकरी गली के खिलाड़ी 1-0 से बढ़त बना करके खेल रही है। और इसी बीच यहाँ पर आने वाला समय ही बताएगा। और इस तरह से यहाँ पर सुंदर सा और इस तरह से वहाँ पर चूंकि और एक बार फिर वहाँ पर गोल पोस्ट में डालने का प्रयास, लेकिन वहाँ पर कोई हताहत नहीं। एक बार फिर वहाँ पर धौलपुर के खिलाड़ियों ने गेम को क्लियर किया और डी एरिया के आसपास से दुगुनी हो गई होगी सकरी गली के खिलाड़ियों को। काफी अच्छे खेल का प्रदर्शन यहाँ पर अब तक में। और एक गोल के जो बीच की जो दूरी है उसे पाटना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी बीच यहाँ पर अब देखना है कि बिल्कुल गोल पोस्ट के बाहर और इस तरह से फ्री किक लेने के लिए तैयार एसएफसी धौलपुर के खिलाड़ी लगातार दबाव बनाने का प्रयास कर रही है और उतने ही सुंदर सा प्रहार, लेकिन वहाँ पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी तैनात और 1 नंबर के जर्सी में सभी खिलाड़ियों ने खेल को और अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए सुंदर सा साथी खिलाड़ी को ढूंढा। जिस तरह से वहाँ पर गोल पोस्ट में अभी भी मार के पास करता हुआ काफी खतरनाक इरादा, 2-3 खिलाड़ी को उन्होंने छकाया और इस तरह से एक बार फिर वहाँ पर अंततः जो है कि गेंद को क्लियर किया। गोलकीपर दौड़ करके आए और गेंद को क्लियर किया, कोई खिलाड़ी नहीं गोलकीपर के सिवा। एक बार फिर वहाँ पर अच्छे खेल का प्रदर्शन गोलकीपर के द्वारा। अभी भी सकरी गली के कब्जे में खेल चलता हुआ और मध्यंतर के पास खेल चलता हुआ साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर बेकार सा प्रहार काफी लूज हाथों से फेंका गया, उसका नतीजा थ्रो इन के रूप में एसएफसी धौलपुर के खिलाड़ियों को। अच्छे खेल का प्रदर्शन मध्यंतर के पास खेल चलता है, साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं और दूर से ही और अकेला खिलाड़ी 10 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी और यहाँ पर गोलकीपर ने आगे आकर के गेंद को कलेक्ट किया और अभी भी जो है कि 1-0 से बढ़त बना करके खेल रही है सकरी गली के खिलाड़ी। काफी अच्छे खेल का प्रदर्शन दोनों ही टीमों के साथ। और यहाँ पर 10 नंबर की जर्सी में सभी खिलाड़ी आगे आए और दौड़ करके गोलकीपर ने गेंद को, अच्छे गोलकीपर हैं धौलपुर की तरफ से खेलते हैं, काफी अच्छे गोलकीपर कीपिंग करते हैं। इस तरह से यहाँ पर 4 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी दूर से ही यहाँ पर साथी खिलाड़ी को ढूंढने में सफल हुए, लेकिन वहाँ पर ऑफ साइड कराने के प्रयास में यहाँ पर चूके और एक बार फिर वहाँ पर सकरी गली के खिलाड़ी और दूर से ही खेलने का प्रयास, लेकिन वहाँ पर डिफेंडर धौलपुर के और गोलकीपर ने गेंद को अपने कब्जे में पेश किया। काफी आत्मविश्वास से भरपूर यहाँ पर खिलाड़ी एसएफसी धौलपुर के और इस तरह से एक बार फिर वहाँ पर दूर से ही काउंटर अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आउट साइड कराने के प्रयास में और इस तरह से एक बार फिर सकरी गली के खिलाड़ी बार वहाँ पर जाते हैं और गेंद वापस चली आती है। इसका परिणाम है कि मजबूत रक्षा पंक्ति एसएफसी धौलपुर के खिलाड़ी और इस तरह से एक बार फिर वहाँ पर आगे आकर के खेले, लेकिन वहाँ पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी ने गेंद को काफी गगनचुम्बी साथ लिए गेंद को वापस किया और अभी भी मध्यंतर के पास खेल चलता हुआ। अब जबकि यहाँ पर बता दें कि लगभग खेल अंतिम क्षणों में चलता हुआ और इसी के साथ वहाँ पर कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अभी भी वहाँ पर कुछ चलता है और इसी के साथ यहाँ पर और लगातार जो है कि यहाँ पर प्रहार पर प्रहार कर रहे हैं और यहाँ पर 2-0 से बढ़त बना करके काफी आत्मविश्वास से लवरेज सकरी गली के खिलाड़ी गोल। और इसी बीच यहाँ पर मध्यंतर के पास खेल चलता अभी भी नई रणनीति के तहत धौलपुर के खिलाड़ी अंत समय में भी जो है कि कुछ स्कोर करना चाहेंगे और यहाँ पर एक बार फिर फॉल में पकड़े गए धौलपुर के खिलाड़ी। और आइए आगे का हाल माइक्रोफोन पर कुमार। धन्यवाद। एक गोल का जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है धौलपुर वह उतार नहीं सकी और इसका विशिल
अंतिम विसिल बज चुका है मुख्य निर्णायक मयंक कुमार का। इसका साफ संकेत है कि सक्रिय